ऑडियो बुक सूर्य साधना साउंड ट्रैक नंबर 3। सूर्य किरणों की अनेक जातियां मनुष्य के लिए वरदान ही होती है। उसकी अदृश्य किरणों में अवरक्त इंफ्रारेड रेज शरीर को ताप प्रदान करती हैं। यह किरणें आवरण भेद करके भी अंदर पहुंच जाती हैं। धूप से हमें जो गर्मी मिलती है वह इसी से प्राप्त होती है। डॉक्टर लोग इन किरणों का प्रयोग कुछ विशेष बीमारियों में करते हैं। इसी प्रकार अल्ट्रा वायोलेट पैरा बैंगनी किरणों का भी कई बीमारियों में उपयोग किया जाता है। यह किरणें सबसे छोटी होती हैं। वे पृथ्वी में बहुत थोड़ी पहुंच पाती हैं, इसलिए सूर्य लैंपों की मदद से इनसे चिकित्सा का काम लिया जाता है। डॉक्टर हॉनग ने लिखा है कि रक्त का पीलापन, पतलापन, लौह की कमी, नसों की दुर्बलता, कमजोरी, थकान, पेशियों की शिथिलता आदि बीमारियों में मैंने पाया कि सूर्य की मदद से इलाज करना लाजवाब है। लेडी कीबो, जो अमेरिका की प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, अपने अनुभवों के पुस्तक में लिखती हैं कि इस वर्ष मेरे इलाज में करीब करीब दर्जन लोग ऐसे आए जो बिल्कुल दुबले हो रहे थे और जिनकी चमड़ी लटक रही थी तथा हड्डियां टेढ़ी हो गई थी। जांच करने पर पता लगा कि इन्हें सूर्य की धूप से वंचित रखा गया है। मैंने सलाह दी कि प्रातःकाल 1 घंटे तक इन्हें नंगे बदन सूर्य धूप में टहलाया जाए और खुली हवा में घूमने फिरने दिया जाए। इस उपाय से उनकी तंदुरुस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मियो अस्पताल के सिविल सर्जन एफ प्रीवेल्ड ने एक पुस्तक में अपना अनुभव लिखते हुए कहा है कि सूरज की धूप का अगर ठीक तौर से इस्तेमाल किया जाए तो सेहत ठीक रहती है। प्रसिद्ध दार्शनिक न्योची का मत है कि जब तक दुनिया में सूरज मौजूद हैं, तब तक लोग व्यर्थ की दवाओं की तलाश में भटकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे सभी शक्ति, सौंदर्य और स्वास्थ्य के केंद्र सूर्य की तरफ देखें और उनसे सभी चीजें प्राप्त करें। सूर्य की उपासना से कष्ट साध्य रोग नष्ट हो जाने और काया सुवर्ण सी हो जाने की बात घर घर में प्रचलित है। उस पर हमें विश्वास करना है। रोज 15 मिनट धूप में बैठने से शरीर में होगा विटामिन डी का उत्पादन। डॉक्टर विकास साहनी, कार्डियोलॉजिस्ट व रिसर्चर, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का इस विषय में कहना है कि हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन विटामिन डी का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, परंतु यह शरीर के बाकी अंगों के लिए भी जरूरी है। अति सरल और सर्वोपयोगी उपाय मात्र 15 से 30 मिनट सूर्य की कोमल धूप में बैठने से शरीर में विटामिन डी का उत्पादन शुरू होता है, जबकि ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं। देश में 80% गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी का स्तर कम पाया जाता है। हाल ही में हुए शोध के अनुसार दुनिया में करीब 1 बिलियन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। हार्वर्ड के डॉक्टरों का कहना है
कि शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होने से कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बोन फ्रैक्चर आदि का खतरा कम हो जाता है। महिलाओं को विटामिन डी के बारे में ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी का अहम योगदान है। इसलिए गर्भावस्था से ही बालक को धूप के स्पर्श में रखना चाहिए, अर्थात गर्भवती स्त्रियों को प्रतिदिन प्रातः काल भगवान सूर्य देव की किरणों में रहकर काम करना चाहिए। काम न हो तो सारे शरीर को धूप से सेंकना चाहिए, ताकि सहज ही धूप सेवन का लाभ मिले। यदि स्त्री धूप का सेवन नहीं करती तो उसके चलने फिरने में कष्ट हो सकता है। सूर्य की धूप में अपने आप को वंचित रखने से बहनों को ऑस्टोमलेशिया, हड्डी की कमजोरी नामक रोग होता है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी का लेवल कम होने के कारण नवजात शिशु में कई बीमारियां जैसे इन्फेक्शन, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत आदि हो सकती है। ऐसे मिलेगा विटामिन डी अगर प्रतिदिन मात्र 15 to 30 मिनट्स के लिए खुले बाजू और टांगों के पर धूप गिरती रहे, तो इतने वक्त में शरीर विटामिन डी बनाने में सक्षम है। शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक शोध हुई जिनके अनुसार जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। शरीर में 10% विटामिन डी कंसंट्रेशन बढ़ाने से हाइपरटेंशन की समस्या 8.1% कम हो सकती है। यह शोध उत्तरी अमेरिका के करीब 1.55 लाख लोगों पर किया गया था। इसलिए खान पान की ओर भी विशेष ध्यान दें। सूर्य चिकित्सा विज्ञान द्वारा पीलिया रोग से मुक्ति। शांतिकुंज के एक कार्यकर्ता की बेटी की घटना उल्लेखनीय है, जिसका जन्म 14 मई 2003 को हुआ था। बच्ची का जन्म 8 माह में ही हो गया था। समय से पूर्व जन्म होने के कारण बहुत ही कमजोर थी। वजन मात्र 1.5 किलो था तथा पैदा होते ही पूरा शरीर पीला हो गया था। इतना पीला कि पहनने वाले कपड़े भी पीले हो जाते थे। डॉक्टर ने बताया कि इसे आटे की लोई बनाकर उससे शरीर की सफाई करो। आटे की लोई से सफाई करने पर लोई इतनी पीली हो जाती थी जैसे हल्दी डाला गया हो। घर के लोग सब घबरा गए। शांति कुंज में डॉक्टरों को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इसे बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाओ। बच्ची को रामकृष्ण हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर बाल रोग विशेषज्ञ एक युवा सन्यासी डॉक्टर थे। वे बच्ची को देखकर बोले, छोटे बच्चे को एलोपैथी की दवा तो नहीं देंगे, परंतु अभी इसे सिर्फ उबला हुआ पानी ठंडा कर थोड़े समय के गैपिंग में 1 चम्मच पिलाएं तथा प्रतिदिन प्रातः काल उगते हुए सूर्य की किरणें नंगे शरीर पर पड़ने दें। शरीर पर महीन कपड़ा ढककर प्रतिदिन 1 घंटा धूप में रखा जाए। कार्यकर्ता ने श्रद्धेय शैल दीदी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी साहब को
युवा डॉक्टर सन्यासी का परामर्श सुनाया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा कि सूर्य की कोमल किरणें 1 घंटा प्रतिदिन दें, वह अधिक स्वस्थ हो जाएगी। बच्चे की दादाजी बच्ची को गोद में लेकर प्रातः काल के स्वर्णिम सूर्य किरणों में बैठते थे। इस प्रकार सूर्य किरण चिकित्सा से बच्ची कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गई। आज भी सामान्य बच्चियों से अधिक स्वस्थ एवं मस्त हैं। परिवार के सभी लोग आज भी बच्ची को सूर्य पुत्री ही कहते हैं, क्योंकि वह इतनी नाजुक और दुबली थी कि उठाने में डर लगता था। उसकी स्थिति देखकर उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता था कि वह जीवित रहेगी। यह सूर्य भगवान का ही प्रभाव है, जो कि बिना दवाई और गोली के यह सब हो सका है। सूर्य की धूप में प्राकृतिक अवस्था में शरीर को आरोग्य शक्ति उपलब्ध होती है। यह प्रकृति की अनमोल देन है। जो मनुष्य ऐसे स्थान में रहते या काम करते हैं जहां धूप नहीं पहुंचती, वे लोग निश्चय ही निस्तेज, निष्प्राण और पीले पड़ जाते हैं। सूर्य किरणों से मिलने वाला विटामिन डी शरीर के विकास में बड़ा सहायक होता है। अनुसूर्य भूदायताम हृदय द्योतो हारमाचते गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदमसि। प्रातः कालनीय नारंगी रंग वाले सूर्य के किरणों के सेवन से हृदय रोग तथा पांडु यानी कि पीलिया रोग दूर हो जाते हैं। अब इस बात को डॉक्टर भी मानते हैं कि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो खौलते पानी में भी नष्ट नहीं होते। ऐसे कीटाणु सूर्य किरणों से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहना न होगा कि सूर्य हमारा जीवन रक्षक व प्रत्यक्ष देवता है। ब्रह्म मुहूर्त में विविध प्रकार की अदृश्य सूर्य किरणों में अविरक्त इंफ्रारेड सूर्य किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। त्वचा के आवरण को भेद कर शरीर में पहुंचती हैं। इस तरह अल्ट्रावायोलेट किरणों से भी कितने ही प्रकार के रोग दूर किए जाते हैं। यह किरणें अति छोटी और पतली होने के कारण सूर्य लेंस की सहायता से इसका उपयोग हो सकता है। सूर्य धूप के सेवन के पश्चात ठंडे पानी से स्नान करने से त्वचा के छिद्रों की पूर्ण सफाई हो जाती है। सूर्य किरणों की अनेक जातियां मनुष्य के लिए वरदान ही होती हैं, जिससे वह गंदगी को अपान मार्गों से निकाल देती हैं। पसीने के द्वारा भी भारी मात्रा में गंदगी निकल जाती है। बौद्धिक काम करने वालों को सूर्य धूप स्नान करते समय या धूप में टहलते समय सिर में तौलिया अवश्य बांधे रहना चाहिए, अन्यथा मस्तिष्क की गर्मी बढ़ सकती है, पर शरीर के अन्य भागों को लाभ ही होता है। हाँ, तेज धूप से बचना आवश्यक है। अभ्यास के दिनों में धूप में रहने का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। नियमित धूप सेवन से रोग पीड़ा दूर होती है। सिर के रोग, हृदय शूल दूर होता है। सिर दर्द, खांसी और शरीर के जोड़ों में घुसे हुए रोगों को भी धूप की किरण ढूंढ निकालती हैं और मार भगाती हैं। तपेदिक रोग में भी हल्की धूप लाभदायक होती है। वात, पित्त और कफ को भी दूर करती है ये सूर्य किरणें। गायत्री उपासना से जिन स्थूल लाभों की चर्चा की जाती है,
वह सूर्य देव की प्रकाश शक्ति और सूर्य ध्यान का ही चमत्कार है। जिस तरह मन में जब काम वासना के विचार उठते हैं तब उसकी शारीरिक इंद्रियों में उत्तेजना परिलक्षित होती है, उसी प्रकार मन को ध्यान के दरमियान जब सूर्य लोक में केंद्रित करते हैं तो सूर्य की सबसे समीप वाली किरणों में मन का स्नान होता है और उसकी सभी शक्तियां स्पष्ट रूप से पूर्ण शरीर में परिलक्षित होती हैं। भयंकर रोग गायत्री उपासना से ठीक होते देखे गए हैं। यह इसी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही है। सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए धूप लेने से मानसिक शुद्धि व आत्मिक पवित्रता भी बढ़ती है। इसलिए सूर्य को लोक एवं परलोक दोनों प्रकार के सुखों का दाता कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज में प्रातः 4:30 बजे प्रातः कालीन सविता देवता का ध्यान कराते हैं। सविता ध्यान से यह लोक और परलोक का सुख उपलब्ध होता है। यह पृथ्वी पर का ध्रुव सत्य है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् योग दर्शन, अर्थात सूर्य की ध्यान साधना करने से विश्व ब्रह्मांड का रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होता है। यही कुंडलिनी की सिद्धि है। गायत्री महामंत्र सूर्य सविता का मंत्र है। इसलिए प्राचीन काल से ही गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। मूर्धन्य विज्ञानवेता डॉक्टर रेगनाल्ड ने एक बार वे जब एक मानसिक तनाव से बीमार रोगी की परिचर्या कर रहे थे और उनको वे जब जब पूर्व पश्चिम दिशा की ओर सुलाते थे तब ऑसिलोमीटर से पता चलता था कि कष्ट बढ़ गया है। जबकि चारपाई की दिशा उत्तर दक्षिण करते थे तब तत्काल आराम लाभ मिलता था। उन्होंने बताया, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य का पृथ्वी की चुंबकीय धाराओं से गहरा संबंध है। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण ऐसा श्रेष्ठ समय है जिसमें जप करने से अनायास ही मंत्र सिद्धि हो जाती है। सूर्य ग्रहण में महानदियों के तट पर, गुफा में और देव मंदिरों में जप करने से साधक सिद्धि को उपलब्ध हो जाता है। अगले दिनों सौर ग्रहणों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। चूंकि यह संधि काल है, इस अवधि में की गई साधना निश्चित रूप से भगवान भुवन भास्कर की अनुकंपाओं की निमित्त बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर हेराल्ड श्वाइत्जर के नेतृत्व में यह पता लगाया गया है कि सूर्य ग्रहण का मानव मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनका कहना है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर कीट पतंगे तक अपना विवेक खो बैठते हैं और वैसा ही आचरण करने लगते हैं जैसे आदिम जाति के अंधविश्वासी लोग। सूर्य ग्रहण के समय देखा गया कि चींटियों ने आधा घंटे पहले ही भोजन की तलाश बंद कर दी और इधर उधर निरुद्देश्य घूमती रही। कुत्ते, बिल्लियां और बैल एक बार जिस रास्ते को देख लेते हैं, दोबारा उधर कभी जाना हो तो वे उधर से आसानी से लौट आते हैं। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे प्राकृतिक चिन्हों की
मदद से ही यात्राएं कर लेते होंगे, पर कुछ पक्षी और मछलियां हजारों मील की लंबी यात्राएं रात में और विभिन्न ऋतुओं में करके नियत स्थान में ही पहुंचती हैं। यह एक आश्चर्य की बात है, परंतु अंतर्वृत्ति द्वारा ही इतनी लंबी यात्राएं कर सकती हैं, जिसमें सूर्य का अदृश्य अनुदान है। सूर्य को पाप नाशक मानते हैं, इसलिए पापों से मुक्ति व सद्बुद्धि की याचना वाला गायत्री मंत्र सविता के ध्यान के साथ जपा जाता है। उद्यमे नमः, उदिताय नमः, एवं अस्तम यते नमोस्तमेष्टे नमोस्तमिताय नमः। अथर्व वेद 17-1-22 सूक्तों में सूर्योदय, सूर्यास्त व प्रकट तीनों दशाओं में नमन के साथ प्रार्थना वेदों का ऋषि करता है। सूर्यदेव मानसिक शांति प्रदान करके सब प्रकार के सुख प्राप्त कराते हैं, जो मानव को अभिष्ट हैं और व्रतों को पूर्ण करने की सामर्थ्य देते हैं। व्रतानि देवः सविता भिरक्षते, ऋग्वेद 4-5-4। यजुर्वेद कहता है कि सूर्य स्वयंभू इस सौर जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, सबको वर्चस्व और ज्योति देते हैं। जो भी सूर्य के नियमों का अनुसरण करेगा, वह उनके ही समान वर्चस्वी बनेगा। छांदोग्योपनिषद में वर्णित मधु विद्या का रहस्य सविता अमृत तत्व का स्रोत है। इस उपनिषद के प्रथम खंड के प्रथम 12 श्लोकों में मधु विद्या एवं सविता साधना को मनोरम ढंग से समझाया गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी अनुपम कृति रघुवंश में वनवास के समय सीता द्वारा सूर्य पर त्राटक करने का उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि सीता ने राम को संदेश भेजा था कि गर्भस्थ शिशुओं को जन्म देने के पश्चात सूर्य पर दृष्टि निबद्ध कर अनन्य भाव से तपस्या करेगी, जिससे अगले जन्म में भी वह राम को पति रूप में प्राप्त कर सके। अकबर स्वयं सूर्य उपासक थे। वह नित्य सूर्याभिमुख होकर सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ और पूजन करते थे। उसके राज्य में प्रातः, मध्याह्न, साय एवं अर्धरात्रि को अर्थात 4 बार सूर्य की पूजा आराधना करने का आदेश निकला था। यूनान का सम्राट सिकंदर भी सूर्य का उपासक था। ईसाई धर्म में सूर्य आराधना का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संदर्भ में ईसाई धर्म ग्रंथ में न्यू टेस्टामेंट सुविस्तृत वर्णन मिलता है। रविवार सूर्य का दिन होने से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। आद्य गुरु शंकराचार्य ने संध्या भाष्य में सूर्य महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है कि सूर्य की आराधना पापों का नाश करती है और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। गायत्री मंत्र के द्वारा की गई उपासना और सविता देव की कृपा से आध्यात्मिक और भौतिक संपदा की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म की भांति ही जैन एवं बौद्ध धर्मों में भी सूर्योपासना उनके उद्गम काल से ही प्रचलित है। बोध गया तथा भाजा की गुफा एवं उड़ीसा प्रांत की अनंत गुफा में सूर्य की प्रतिमा के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।
जैन आगमों विशेषकर सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य संबंधी विविध ज्ञान संपदा का प्रतिपादन किया गया है। इसी तरह आगम शास्त्र भगवती में ऐसे अनेक प्रसंगों का वर्णन है जिससे स्पष्ट होता है कि जैन मुनियों की जीवन साधना के अनेक प्रयोग सूर्य से संबंधित हैं। भविष्य का एकमात्र स्रोत सौर ऊर्जा। जलाऊ लकड़ी, कोयला और तेल का दुर्भिक्ष अगले 25 वर्ष में उभर कर आ जाएगा। एक शताब्दी के अंदर क्या 2100 तक तो तेल और कोयला कहीं दिख भी नहीं पड़ेंगे। उन्हें पूरी तरह पृथ्वी में से निकालकर खत्म कर दिया जाएगा। बिजली का उत्पादन उन्हीं प्राकृतिक ईंधनों द्वारा चलने वाले यंत्रों से होता है। जल प्रपातों से उस उत्पादन में मदद मिलती है, फिर भी जरूरत तो प्राकृतिक ईंधन की बनी ही रहेगी। बिजली का उत्पादन सर्वथा स्वावलंबी नहीं हो सकता। गुजरात में सोलार ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो चुका है, जो देखते ही बनता है। सूर्य से पृथ्वी को प्रति घंटे 5,16,0 ऐसे टोटल 16 जीरो 5 के ऊपर इतनी किलोवाट ऊर्जा प्राप्त होती है। संसार में काम में लाई जाने वाली ऊर्जा से यह कोई 20,000 गुनी अधिक है। भविष्य की ईंधन समस्या सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उन्हीं की शरण लेनी पड़ेगी। सूर्य ऊर्जा अतुलनीय है। किसी राजस्थानी रेगिस्तान के 100 वर्ग मील टुकड़े की सूर्य शक्ति यदि वशवर्ती की जा सके तो उससे पूरे भारत की आवश्यकता मजे में पूरी की जा सकती है। सूर्य शक्ति और अणु ऊर्जा का स्तर एक ही है, पर सूर्य किरणें 8 मिनट की यात्रा करके जब धरती पर पहुंचती हैं तो वे इतनी हल्की हो जाती है कि प्राणी और वनस्पति उनका सुकोमल स्पर्श सुखपूर्वक कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत धरती पर उत्पन्न की गई अणु ऊर्जा किसी बलिष्ठ दैत्य के समान है। उसका उपयोग केवल ऐसे ही कामों में हो सकता है जो गर्मी का तीव्र दबाव सहन कर सकें। महर्षि भारद्वाज की सौर ऊर्जा संचालित विमानाधिकरण की खोज। वस्तुतः मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सविता देवता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अनुसार मनुष्य जितना अधिक पार्थिव शक्तियों से प्रभावित होता है, उससे भी कई गुना अधिक उसे सौर शक्तियां उत्तेजित आंदोलित करती हैं। पार्थिव शक्तियां गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार नीचे की ओर खींचने का प्रयास करती दिखती हैं, जबकि सूर्य की शक्तियां ऊपर की ओर ले जाती हैं। एक सूर्य ही है जो समस्त ग्रह पिंडों को अपनी आकर्षण शक्ति से बांधे हुए हैं और उन्हें अपनी अपनी कक्षा में परिभ्रमण के लिए बाधित किए हुए हैं। उसकी शक्तियां ही पृथ्वी पर उतरती और मनुष्य समेत समस्त प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राण भरती हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं,
जिसने भी क्रांतियों का संचालन किया है, मनुष्यों ने उन्हें सविता शक्ति से संचालित बताया है। प्राचीन काल के ऋषि मनुष्यों के आराध्य सूर्य देवता ही थे। वैदिक ऋचाएं सूर्य मंत्रों से भरी पड़ी हैं। इस रहस्य को यदि समझा जा सके तो ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करने और महानता की ओर अग्रसर होने के अवसर हर किसी के समक्ष प्रस्तुत हैं। सौर मंडल से संबंधित आजकल विज्ञान की जो खोजें की जा रही हैं वह वास्तव में आश्चर्यजनक हैं, पर इससे भी संदेह नहीं कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक भी इनसे कहीं बढ़ी चढ़ी खोजें कर चुके थे। इन दिनों रूस, अमेरिका ने जो उपग्रह अवकाश में चलाए हैं और चंद्रलोक तक धमकने में सफल रहे हैं, उससे भी बढ़कर आश्चर्यजनक ऐसी अनेक खोजें भारत के प्राचीन ऋषि मुनि कर गए हैं, जिनका हाल समय समय पर प्राचीन ग्रंथों में मालूम होता रहता है। इन ग्रंथों में पूरे नगर के बराबर वायुयान बनाकर आकाश में ही निवास करने का वर्णन पाया जाता है। हाल में महर्षि भारद्वाज का यंत्र सरस्वम नामक ग्रंथ मिलता है, जो मैसूर की अंतर्देशीय संस्कृत संशोधन संस्था के पास हैं। उसके 40वें प्रकरण में वैज्ञानिक आविष्कारों का अति आश्चर्यजनक वर्णन मिलता है। इसमें भूहु, भुवः, स्वः, मह आदि दूरवर्ती लोकों तक की यात्रा करने की विधि दी गई है। भिन्न भिन्न ग्रहों के ऊपर जाने के लिए अलग अलग तरह के अद्भुत विमानों के निर्माण का विवरण दिया गया है। ऐसे भी यंत्र बनाना बताया गया है जिससे एक ही मनुष्य पक्षी की तरह आकाश में उड़ सके। पूर्व और पश्चिम के विद्वानों में जो मुख्य और विलक्षण भेद है वह यही है कि पश्चिम वाले बाहरी जगत में से अपनी कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं और पूर्व वाले अपनी आत्मा की असीम शक्ति पर आधार रखकर प्रयत्न करते हैं। पश्चिम निवासी इंद्रिय जनित सुखों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं, जबकि पूर्व के निवासी पंचेंद्रिय पर संयम रखकर आत्मचिंतन द्वारा अपूर्व आनंद प्राप्त करते हैं। पश्चिम के विद्वान वैज्ञानिक प्रकृति के गुण धर्म को जानकर पदार्थों में रहने वाली गुप्त शक्तियों से कार्य लेते हैं, जबकि पूर्व के तपस्वी अपनी ही आत्मा में जो अमोघ और अपरिमित शक्ति पाई जाती है, अधिकांश उसी शक्ति के द्वारा अपने सब कर्मों को सिद्ध करते हैं। महर्षि भारद्वाज रचित अंशुबोधिनी ग्रंथ में सूर्य और नक्षत्रों की किरणें की शक्ति पर विचार किया गया। इस ग्रंथ में 64 अधिकरण हैं, जिनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से 54वां अधिकरण विमानाधिकरण नाम का है। इसके सिवा इन्हीं ऋषि का एक ग्रंथ अक्ष तंत्र नाम का है, जिसमें आकाश की परिधि और उसके विभागों का वर्णन किया गया है और बताया है कि मनुष्य आकाश में कहाँ तक जा सकता है और उसके बाहर जाने से किस प्रकार वह नष्ट हो सकता है। उसमें विमानों के संबंध में अनेक ऐसी बातें दी गई हैं जिनको पढ़कर आजकल के मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं। विमानाधिकरण में यह सूत्र दिया गया है, शक्त्युद्गमोदयष्टौ। इस सूत्र पर बौधायन ऋषि ने
निम्नलिखित व्याख्या की है, अर्थात विमान रचना और उनके आकाश के चलने की गति के 8 भेद हैं। 1. शक्युद्रम वर्ग मरु विद्युत शक्ति से चलने वाले विमान। 2. भूतवाह पंच महाभूत की शक्ति को एकत्रित करके चलने वाले विमान। 3. धूमयान भाप अथवा धुएं से चलने वाले विमान। 4. शिखोद्गम पंच शिखी शिखरिणी शिखावती कुंद शिखी आदि आदि वनस्पतियों के तेल की मोमबत्ती बनाकर उनसे चलने वाले विमान। 5. अंशुवाह सूर्य की किरणों की शक्ति से चलने वाले विमान। 6. तारामुख नक्षत्र शास्त्र के अनुसार नक्षत्रों में रस बनकर जो पदार्थ भूमि पर आता है उसके प्रयोग से चलने वाले विमान। 7. मणिवाहा हवा में जो उष्णता और बिजली है उसको कुछ यंत्रों द्वारा पृथक करके उसकी शक्ति से चलने वाले विमान। 8. मरुत्सखा हवा में शीत और उष्ण विभाग हैं, उनका आवृत्तिकरण करने से जो शक्ति प्राप्त होती है उससे चलने वाले विमानों को मरुत्सखा कहा जाता है। सूर्य किरणों के मुख्य 12 विभाग होते हैं। उनके द्वारा ऋषियों ने जो आश्चर्यजनक कार्य किए थे उनका विचार कर सकना भी हमारे लिए असंभव है। सूर्य किरणों की 12 शक्तियों के नाम ये हैं। 1. प्रकाश। 2. उष्णता। 3. अनिल। 4. जल। 5. वर्ण। 6. चालन। 7. मुग्ध। 8. विद्युत। 9. वेग। 10. जृंभण। 11. नलिका। 12. वारुणी। सूर्य की इन 12 शक्तियों को पृथक करके 12 मणि तैयार करके और उनके दर्पण बनाकर उनकी शक्ति द्वारा जो विमान चलाया जाता है उसे मणिवाह विमान कहते हैं। इन 12 मणियों को तैयार करने में जो द्रव्य काम में लाए जाते हैं उनका पूरा वर्णन इस ग्रंथ में है। सूर्य रश्मियों में हमेशा होने वाले परिवर्तन, इनसे बनने वाले कूट और उनके परिणामों का वर्णन है। अंशु बोधिनी के 4थे भाग में कूट केंद्र का वर्णन किया गया है, जिसका आशय यह है कि अनेक शक्तियों को एक केंद्र पर एकत्रित करके उनका प्रयोग करना। सूर्य और रश्मियों का ज्ञान मनुष्यों के लिए वास्तव में अति उपयोगी है और उसके लिए भारद्वाज ऋषि का यह ग्रंथ अलौकिक है। पर इस ग्रंथ के रहस्य को समझने के लिए ब्रह्मचर्य और वेदाध्ययन द्वारा शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऋषि महाराज ने इंद्र सत्ता (वीर्य बल) प्राप्त करने के लिए तप किया था, अर्थात मानसिक उपांशु जप करके अजपा गायत्री सिद्ध की थी। तब पर ब्रह्म की कृपा से दीर्घायु प्राप्त करके वेद का तथ्य जानने के लिए अंतर्मुख होकर घोर तप किया था। इससे वेद का गुह्य तत्व उन पर प्रकट हो गया और योग शक्ति द्वारा वे सूर्य के समान ही तेजस्वी हो गए। उनको वेदों के ज्ञान के पर्वत पर पर्वत दिखलाई पड़ने लगे। उनकी विशालता से चकित होकर ऋषि परमात्मा की प्रार्थना करने लगे कि इस अपार वेद ज्ञान के एक अंश को देख सकने की भी शक्ति मुझ में नहीं है। तो फिर
महान पर्वतों के तुल्य ज्ञान को मैं कैसे जान सकता हूँ? पर ब्रह्म ने संतुष्ट होकर अनंत वेद में से 3 अक्षर ओ उ म उनको दिखलाए और बताया कि उनमें सब प्रकार की विद्याओं को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है। इन प्रणव शक्ति की सहायता से भारद्वाज ऋषि ने परमात्मा के वेद स्वरूप अनंत ज्ञान को समझा और उसमें से मनुष्यों के उपकारार्थ इस सौर विद्या के महान ग्रंथ अंशु बोधिनी की रचना की। सौर ऊर्जा से उड़ने वाला विश्व का पहला हवाई जहाज सूर्यपुत्र सोलर इम्पल्स 2 विश्व भ्रमण पर फरवरी 2015 में निकला था। भारतवर्ष में अहमदाबाद, वाराणसी रुकने के बाद म्यांमार, चीन और न्यूयॉर्क होकर मस्कत पहुंचा था। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सोलर विमान का यह सफल प्रयोग ईंधन और प्रदूषण की समस्या का संघर्ष कर रहे विश्व में एक नई क्रांति का अध्याय सर्जन करेगा। कुछ ही समय में प्रवासी विमान बनाने की दिशा में अमेरिकन एरोनॉटिकल इंजीनियर पॉल मैक्की कदम बढ़ा रहे हैं। सूर्य ऊर्जा से जब हवाई जहाज चल रहा है तो सूर्य ऊर्जा शक्ति धारक मनुष्य भी हल्का होकर अंतरिक्ष यात्रा कर सकता है। आज के वैज्ञानिक विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा का एकमात्र सशक्त एवं स्थायी विकल्प सूर्य ऊर्जा को ही मान रहे हैं और उसके दोहन के लिए विविध विधि सरंजाम खड़े कर रहे हैं। ठीक उसी तरह शारीरिक मानसिक रोगों के निवारण और स्वस्थ दीर्घायुष्य जीवन से लेकर अध्यात्मोपचार तक की प्रक्रिया में सविता की प्राण शक्ति का तारतम्य बिठाया जा सकता है। इसके लिए किसी वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु अपना मन और अंतःकरण ही इसके लिए फोटोवोल्टिक बैटरी और स्टोर हाउस का काम करते हैं। ध्यान धारणा के सहारे आदित्य मंडल के प्राण भंडार को आकर्षित करके स्वयं को उससे परिपूरित करके किसी भी प्रकार के रोग निवारण या अध्यात्म साधना का उपचार कर सकते हैं। ऑडियो बुक सूर्य साधना साउंड ट्रैक नंबर 3 समाप्त।